चुके हैं और इस बिल्डिंग में कई सारे कमरे हैं। ये हमें लगता है शायद बोरिंग का है, बोरिंग पॉइंट है। बोरिंग पॉइंट है। ये सारे गेट खुले पड़े हैं, जी खिड़कियाँ गेट। ये देखिए कितने वृक्ष हो गए, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। जी जी बिल्कुल। आज भी इसका रख रखाव और इसका जीर्णोद्धार किया जाए, करोड़ों रुपए की है। माँ इसका 10-20 हज़ार रुपये किराया है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल आएगा। कोई होटल के लिए दे दे या किसी आइए मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि हमारे साथ अंदर आए, वो अंदर की दुर्दशा भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए सारे गेट खुले पड़े हैं, कुछ नहीं है अंदर, सब सामान ले गए लोग। अब गेट ले जाने की फिराक में है लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चले आइए। देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कई कमरे हैं अंदर, ऐसा नहीं है कि एक कमरा है, 2 कमरे हैं। शासन की द्वारा विधिवत बनवाई गई थी ना जी। यहाँ पर अपना नगर पंचायत परिषद यहीं बैठते थे अध्यक्ष, यहीं पूरी परिषद बैठती थी, सारे टॉयलेट हैं, सारे कमरे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इन कमरों की दुर्दशा कितनी खराब स्थिति में है ये। लेकिन अगर इसका रखरखाव हो जाएगा तो निश्चित रूप से नगर पालिका को एक आर्थिक आय भी हो जाएगी। हम कहेंगे आप इस वाले कमरे को बंद करना, ये वाला भी कमरा है। तो ऐसे कई कमरे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जी 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 जी। तो आप हम कहेंगे और आप इस साइड आ जाए। हमारे नेताजी हमें कितने अच्छे कमरे हैं। ये लाइट फिटिंग थी, कमरे थे, सब कुछ फिटिंग, लाइट फिटिंग, फैन वगैरह, ये सारे लोग चोरी से ले गए सामान। क्योंकि इनका ये यहाँ पर कार्यकाल रहा है 5 साल का। देखिए आप कितनी सुदृढ़ मजबूत बिल्डिंग थी। एक चीज का यहाँ पर जानकारी है। धाराशायी हो रहे सागौना के हैं, आज का 1000 रुपए का एक गेट पड़ेगा। देखिए क्या दुर्दशा इस बिल्डिंग की। मैं तो कहता इस बिल्डिंग की दुर्दशा तो देखें इस कमरों की। जी 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 है ये खमियाजा, पूरा बाथरूम बिल्डिंग सारी चीजें हैं। लोग इसकी सीटें वगैरह निकाल के ले गए, खाली पड़ा है बाथरूम है। ये सारी चीजें हैं, इसके रख रखाव के लिए प्रशासन उत्तरदायी है। कलेक्टर इस बिल्डिंग मुआयना कराइए। बहुत ही दयनीय स्थिति है इस करोड़ों की बिल्डिंग का। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा? जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन और एसडीएम प्रशासन ये इसके जिम्मेदार है। और वर्तमान में जो बॉडी है हमारी भाजपा पार्टी बॉडी बैठी है, वो लेकर ये वो जब से यहाँ आई हैं किसी उनके वार्ड की उनको वार्ड नंबर 1 से 15 तक पूछा है। अगर आप उनसे पत्रकारिता करें वो नहीं बता पाएंगी। मैं तो कहूंगा कि आप प्रयास करना, महिला परिषद के नाम पर भी उनसे चर्चा करने की कोशिश करना कि महिला परिषद यहाँ पर है और किस रूप में इसके उत्तरदायी वो स्वयं है और जिला प्रशासन है। तो इस जो ये बिल्डिंग है इसके लिए आप ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, क्योंकि सांसद जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद प्रदेश के अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा साहब, उनके कानों तक इस बात को मीडिया के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। जब भी माननीय सांसद जी आते हैं, खजुराहो को हजारों करोड़ रुपए की सौगात लेके करते खजुराहो का विकास हो। एक तरफ अधिकारियों की मिली भगत से, कुछ भैया नेताओं की मिली भगत से खजुराहो को धरातल में भेजा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्वच्छता की पौड़, बिल्डिंग अनमोल, इसके साथ कितना धोखा गोल। तो आप छोटे भैया बार बार बोलते हैं, तो क्या ये पार्टी नहीं पहुंचाएंगे? मुझे नहीं पता आप किसको छोटे भैया कह रहे हैं, किसके ऊपर आप मेहनत साध रहे हैं, क्योंकि आप नाम तो ले नहीं रहे हैं। आप नाम लेने से क्यों पीछे हट जाते हैं? देखिए जो मेरी कोई बराबरी का हो मैं उसका नाम लूं। अगर शासन और प्रशासन, हमारे जिले का नगरीय प्रशासन खजुराहो, एसडीएम प्रशासन अगर छोटे कार्यकर्ताओं की बात मान करके और खजुराहो के विकास की बात भुला दे तो उनके
उनके नाम से कोई संज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मैं नाम लेता हूँ, माननीय वी डी शर्मा साहब विकास पुरुष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, उनके कानों तक मीडिया के माध्यम से आप इस बात को भिजवाएं और इसकी जांच होना चाहिए और आपके समक्ष होना चाहिए, मुझे बुला के होना चाहिए कि हमारा ये मुद्दा खजुराहो के विकास के लिए अच्छा है, यहाँ के नागरिकों के लिए अच्छा है, यहाँ के स्वच्छता अभियान आप देख रहे हैं, टेंजिंग ग्राउंड आपके सामने बना दिया, तो ये नगर परिषद के कर्मचारी फेंक रहे हैं यहाँ कूड़ा करकट, बिल्कुल फेंक रहे हैं। मैं तो नहीं आता 5 नंबर 3 से फेंकने, नहीं। तो ये सब चीजें मीडिया के माध्यम से गई, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर तो आपको थोड़ा बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे, इस मुद्दे को निकालेंगे। इस मुद्दे को निकालने में मेरी जान को भी खतरा है, इसीलिए मैं जिला पुलिस प्रशासन से भी मांग करूंगा कि ये मुद्दा तक मेरी सुरक्षा का ध्यान भी रखें, मीडिया भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। भाजपा के साथ जो अंधेरगर्दी कर रहे कुछ लोग अधिकारी, उनकी पोल खोलने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था कि अच्छे जागरूक मीडिया है, आप इसको आप निकालेंगे और खजुराहो के विकास में आप सहयोग करेंगे। यहाँ के नागरिकों का जो सम्मान दिया लोगों को, सांसद जी को, हम लोगों को, पूर्व जो भी और सांसद थे उनको, खजुराहो की दुर्दशा अभी वर्तमान समय में इस बिल्डिंग से, इस टेंजिंग ग्राउंड से आप देख रहे हैं। इतनी आलसी सीएमओ, चूंकि महिला आसन की भाषा नहीं बोलूंगा, इतनी आलसी हैं, महज 200 मीटर की दूरी पर उनका कार्यालय है, वहां पर वो बैठती है स्टाफ साहब, लेकिन उन्हें 200 मीटर की दूरी पर जहाँ एसडीपी का बंगला, दूरसंचार की बिल्डिंग, थाना का परिसर, सारी चीजें हैं, चहल पहल का मैदान, वहां पर कितनी गंदगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसके पहले इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हो, यहाँ की साफ सफाई हो, यहाँ के नागरिकों का एक यहाँ पर नई प्रसिद्धि का सम्मान हो, ताकि इसको बच्चों के लिए भी खेल का मैदान बना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर छोटे छोटे पुल बना दिए जाएं, बच्चों के सरकने के, उठने के, झूलने के झूला, अच्छा पार्क बन सकता है, बढ़िया खेल का मैदान, उसी में पार्क बन सकता है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसी में तो हमारे खजुराहो का पूरा विकास होता रहा, विकास प्राधिकरण से लेकर और नगर परिषद तक के कार्यालय इसमें लगते रहे। जिसका नाम बिल्डिंग का विकास प्राधिकरण था, उसका इस तरीके से विकास होना कितनी शर्मिंदगी की बात है। बिल्डिंग का नाम तो विकास प्राधिकरण है, लेकिन आज खून के आंसू रो रही होगी ये बिल्डिंग। हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन मैं कहने में गर्व रखूंगा कि ये चूंकि भारत की सम्मानित महिलाओं के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम था महिला बसती गृह, इस बिल्डिंग का नाम महिला बसती गृह प्राधिकरण खजुराहो, कितना सुंदर नाम था। तो हमारी महिलाओं का भी अपमान है कि उस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। खजुराहो में दूसरा कोई महिला बसत गृह नहीं है, और मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी बना करके ऊपर तक मेरी बात भेजें। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी में हूं और रहूंगा, लेकिन अपनी आवाज को विकास के लिए, खजुराहो के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों की लड़ाई हो, खजुराहो की लड़ाई हो, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं। जब भी मैं कोई आंदोलन करता हूं, चूंकि मैं पार्टी का आदमी हूं, तब भी मेरे ऊपर छोटभैया नेताओं के इशारों से तत्काल प्रकरण बनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा, कल आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, अच्छा, जिसमें आपको बमीठा राय खजुराहो रोड पर आप लोगों को पुलिस वाले आप लोगों को हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा इस साइड आ जाए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अपन थोड़ा सा और आ जाए, बाहर आ जाए, यहीं से और नजारा दिखाएं थोड़ा सा। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। हाँ, एक मैं कल वीडियो की बात कर रहा था, तो आपका क्या बहस हो गई थी उन लोगों से, क्या मामला था? 8 मार्च से बमीठा खजुराहो रोड का कार्य निर्माण होना था। पूर्व एसडीएम डीपी दुबे जी ने किसानों, 150 किसानों के लिए सीमांकन के आदेश किए थे, तहसीलदार मैडम रूपम गुप्ता ने किए थे। 7 नवंबर 22 को नगर परिषद के कार्यालय में मीटिंग हुई। यहाँ पर मीटिंग में राकेश सिंह एसडीएम राजनगर पदस्थ थे उपस्थित। यहाँ पर मीटिंग में निश्चय करके कलेक्टर ने उनसे कहा कि आप बमीठा खजुराहो का रोड प्रारंभ कराएं। तो सांसद जी ने भी कहा तो गुणवत्ता खराब उस रोड की, अच्छी गुणवत्ता से रोड को किया जाए। तो हम लोग ज्ञापन देने गए थे कि हमारा सीमांकन हो जाए, हमारी जमीन का मुआवजा मिल जाए, इसके बाद रोड बनाया जाए। इसलिए एसडीएम साहब ने एनएस कंपनी के वीरेंद्र पटरिया के द्वारा हमारी गलत रिपोर्ट करा करके मेरे ऊपर शासकीय कार्य में बाधा पैदा, बार बार शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। वो रोड अपने लिए तो बना नहीं रहे हैं,
आप ही लोगों के लिए, जो लोग बाग हैं, गाड़ियों की सुविधा के लिए ही तो बना रहे हैं, लेकिन आप बार बार बीच में हमेशा रोड़ा बन जाते हैं, तो आपके ऊपर तो केस होना भी चाहिए ना, ये तो बनता है ना। सारे प्रदेश उन्होंने में कहाँ गलत किया? शासन सारे प्रशासन ने। प्रदेश में किसानों की जमीन अधिग्रहण करके NH बनाया जाता है, सीमांकन करके मुआवजा दिया जाता है। मैं चूंकि मेरी पत्नी खजुराहो में अध्यक्ष नहीं नगर परिषद की, मैं विकास हमेशा चाहता हूँ, मेरे समय पे बहुत विकास हुए। सारे किसान कहते हैं जमीन देंगे, लेकिन हमारा सीमांकन करके मुआवजा दिया जाए। किसानों का नेतृत्व तो किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि किसान भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। उनका नेतृत्व मैं करता था, करता रहूंगा, चाहे जितने प्रकरण बनते रहें, लेकिन मैं अपनी बात गरीब, बेसहारा, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, इनके सब के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। तो क्या जो जमीन का जो रोड बन रही है, जो अधिग्रहण आप बोल रहे हैं, उसका मुआवजा नहीं मिला कर? नहीं, सीमांकन तक नहीं हुआ, जबरदस्ती, जैसे अंग्रेजों के शासन में राजाओं लोग के शासन में काम होते थे, इस तरह से राकेश सिंह परमार SDM राजनगर ने वो गुंडागर्दी की। आपने बताया, मुझे याद दिलाया, उस वीडियो में मेरे साथ कितनी बदसलूकी हो रही, वो भी आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल देखा है। तो अब आप जैसे कि आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला और कदम ऐसा हो सकता है कि जब BD शर्मा जी कह रहे हैं कि गुणवत्ता विहीन है, जो सांसद जी हैं विहीन है, किसानों का मुआवजा दिया जाए। आपने जैसे बताया कि हमने SDM पुराने DP द्विवेदी जी को आवेदन दिया, हम कलेक्टर महोदय के पास भी गए, उन्होंने भी कहा कि आप प्रकरण बनाइए। तो क्या जो अभी वर्तमान में SDM महोदय हैं, वो बात नहीं मान रहे हैं क्या कलेक्टर महोदय की? SDM महोदय राजनगर में जी तोड़ मेहनत करके ऐसे ग्रुप से मिलना चाहते हैं, बालू माफिया, चोर, दारू, सट्टा, यहाँ उन्हें ज़्यादा आमदनी होगी, इसलिए SDM साहब छोटे भैया नेताओं की बात मान करके किसानों की जमीनों पर बुलडोजर चला करके और ठेकेदारों से मिल करके किसानों का हित करके किसी अधिकारी की बात को ना मानते रोड का कार्य प्रारंभ कराया। मैंने ज्ञापन दिया, मैं लड़ने थोड़ी गया था, हम सब किसान ज्ञापन देने गए थे। अच्छा। हमारा ज्ञापन है स्वीकार किया, और राजनगर, खजुराहो, बमीठा, चंद्रनगर, सीलोन तमाम पुलिस दल बल था, आपने देखा होगा वीडियो में, और मेरे साथ कितनी धक्का मुक्की की गई, लेकिन मैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, जो भी अन्याय होगा क्षेत्र के अंदर मैं लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि भाजपा कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपने बोला कि बालू चोर हैं, बालू माफिया हैं, जुआ खिलाते हैं, दारू बेचते हैं, तो BJP पार्टी में ऐसे नेता हैं क्या, या अन्य जो सीनियर पार्टी के ना, तो उनको पता नहीं है कि पार्टी में ऐसे कुछ गलत लोग जुड़ गए हैं? देखिए, पार्टी भाजपा बहुत अच्छी है, परंतु राजनगर पुलिस, खजुराहो पुलिस, बमीठा पुलिस, पुलिस प्रशासन लव कुश नगर, ये कुछ अपना अर्थ निकालने के लिए कुछ छुटभैया लोगों को अपनी साठगांठ में बैठा के बालू का धंधा चला रहे हैं, जो कि खनिज विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आदेश कर चुके हैं, कलेक्टर इस ओर ध्यान दें। तो ये हमारे साथ BJP नेता थे। हम चाहेंगे कि अपन चले, काफी देर से लाइव भी चल रहा है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कोशिश रहेगी हमारी कि ये जो अपनी वीडियो है, अपनी बातचीत है, ये हम नीचे से लेकर अपने विधायक जी को, सांसद जी को, संबंधित अधिकारियों को, नगर पालिका ऑफिस CMO के पास भी चलते हैं, अपन उनसे भी इसके ऊपर उनसे बातचीत करते हैं, और हम बिल्कुल इस चीज को दबने नहीं देंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी कि जो हकीकत है उसको दिखाया जाए, उसको बताया जाए कि आखिर ये है आपकी स्वच्छता, ये है आपका विकास। और अब हम चल रहे हैं, ये बिल्कुल अब क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और अब हम चल रहे हैं, और आपको थोड़ा सा उस साइड से चलें क्या अपन नेताजी, एक राउंड भी हो जाएगा, पीछे का भी अपन देख लेंगे, और क्या है। तो आप हमारे साथ धीरे से आइए, क्योंकि बहुत अंगड़ खंगड़ डला हुआ है, पत्थर है, हमारा शरीर नश्वर है, वो परोपकार के लिए बनाया गया है। जी जी जी। और निश्चित में जनता के कार्य में हमेशा रात में 12 बजे उपस्थित हूँ। जी जी। नहीं, फिर भी आप काफ़ी उम्र हो चुकी है आपकी, क्या है कहीं कांच आँच लग जाए कहीं, इस वजह से मैं बोल रहा था कि ये बहुत खराब जगह है, पर खराब ही बोलेंगे क्योंकि गंदी है, गंदगी है, बिल्डाक में मिल चुकी है।
नहीं है तो पूरे तरीके से नष्ट होने की कगार पर है ये बिल्डिंग। और हम आपको, और आप हमारे साथ चले आइएगा, हम थोड़ा सा ये जो कचरा है इसको भी देख रहे थे वहाँ से, और आपने भी बोला था कि ये कचरा भी डला हुआ है। हाँ, यहाँ से लाइट है, कनेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, चलिए आइए। ये रोड से महज 50 मीटर दूर, ये देखिए इस साइड थोड़ा सा अपन जो कचरा है वही दिखाएं अपन। जो ये स्वच्छता वाला है, ये किस तरीके से हमारा खजुराहो बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ है। और ये देखिए कितने सारे सुअर घूम रहे हैं, और ये बच्चे गंदगी में हैं। और यहीं पर नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, यहीं पर ये मिट्टी लग रहा है कि अभी डाली हुई है क्या? अभी हमें लग रहा है कि आप एक आध बार यहाँ पर आए हैं और आया था, हमें एक दिन किसी ने देख लिया होगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब अपना पाप छुपाने दबाने के लिए, छुपाने के लिए। हाँ। ये देखिए ये टेंचिंग ग्राउंड बना दिया, पूरा टेंचिंग ग्राउंड है खजुराहो के लिए। एसडीएम डीपी द्विवेदी जी ने आदेश किया था सुअर धारा लगा करके एकता जी को, एक धाराओं के तहत एक आदेश दिया था नगर परिषद चुनाव के पूर्व कि इनके तहत कार्रवाई करें, यहाँ की बर्ड प्ले बीमारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी मीडिया से माध्यम से देखो, सुअर आपको दिख रहा है कितने? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल हैं, दिख रहा है। कम से कम 500 सुअर हैं इधर, बिल्कुल सब बिल्कुल छुपे हुए हैं झाड़ियों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं, ये है खजुराहो का स्वच्छता अभियान, और बच्चे भी इसी कचरे में कुछ कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी थोड़ा सा इन बच्चों से अपन बातचीत करें। ये बच्चे जो पढ़ने की उम्र है, बेचारे गरीब आदमी हैं, इनके पढ़ाई लिखाई का कोई ध्यान नहीं देता। आराम से चलना, कांच आज जला होगा है ना। जूते इतने हार्ड तो हैं, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं है कि कांच को झेल सकें। अभी इनके पढ़ाई लिखाई का गरीब है बेचारे। हम थाने के साथ जाने कहा रहे थे। अच्छा अच्छा, इधर आ बेटा, इधर आ। अरे इधर आ, मैं मार नहीं रहा हूँ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। खड़े हो जा। नहीं मार रहा हूँ बेटा आपको, इधर तो आओ। बुला रहे हैं। अरे लोग क्या नाम है बेटा आपका? विशाल विशाल। कहाँ के रहने वाले हो विशाल भैया? हैं? कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं खजुराहो के रहने वाले हो? क्या नाम है आपके पिताजी का? पिताजी का क्या नाम है? पिताजी के नाम हमको पता नहीं। आपको अपने पिताजी का नाम पता नहीं है? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट और जा बेटा, थोड़ा एक मिनट। बेटा तुम सुनो, पढ़ने नहीं तुम जाते सियाने हो इधर क्या आओ। आप? ए बेटा, क्या भैया, पढ़ने नहीं जाते हो क्या सुनो, बेटा? तुम सियाने इधर देखो तो, और ये देखिएगा, कैमरा की तरफ देखो। बहुत कचड़ा अचड़ा कुछ उठा रहे हैं। ये डोरी है उसकी, लाइट की डोरी है, जल गई। जल नहीं गई है, उन्होंने जलाई हो, हाँ। तार निकालने के लिए। तार